अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग सीबी के पुस्तक कार्य को करेंगे। यहाँ देखिए ग में लिखा हुआ है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। बच्चों, इसमें 3 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट आंसर चुनना है आपको। सर्दी जुकाम में किसके पत्ते घोंटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है? तो तुलसी के पत्ते को। दूसरा है, प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फलता फूलता क्या बनाया है? तो वनस्पति जगत में टिक करे, यह करेक्ट आंसर है। तीसरा है, किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो तुलसी के पेड़ को, यहाँ पे तुलसी में टिक करें। चौथा है, चारपाई के पाए किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? तो नीम के। अगला यहाँ देखें शब्द ज्ञान में कि बच्चों, युग्म शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। जो शब्द साथ साथ बोले या लिखे जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे शब्द या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे दिन रात, सुख दुख, या फिर एक ही शब्द को 2 बार दोहराए जाते हैं, जैसे घर घर, बार बार। कभी सार्थक और निरर्थक शब्दों के भी जोड़े बनते हैं, जैसे चाय वाय। चाय का सार्थक मतलब चाय का मीनिंग निकलता, वाय का कोई मीनिंग नहीं, उसी को सार्थक और निरर्थक बोलते हैं बच्चों। खाना वाना। अब यहाँ देखें, इसके अतिरिक्त मिलते जुलते शब्दों के भी जोड़े बनते हैं, जैसे काम काज, सुख दुख बोलते हैं, या दुख कष्ट। यहाँ पर देखें, शब्द युग्म के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये जो सिंबल दिया हुआ है चिन्ह के बाद ब्रैकेट में, वो ये योजक चिन्ह का सिंबल है बच्चों। ये अक्सर इन शब्दों के बीच में पढ़ते हैं। पाठ से, यानी अपने पाठ में से 5 शब्द युग्म छांट कर लिखना है आप लोगों को बच्चों। यहाँ देखें, अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में कार्य प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए और प्रत्येक का अर्थ भी लिखना है। बच्चों, इसमें अर्थ हमने बता दिया, लेकिन सेंटेंस के साथ में आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोग अर्थ भी लिखें। जैसे गुण जोड़कारी, गुणकारी यानी लाभकारी, और लाभ जोड़कारी है। इसमें ये जो कारी जो जितना है वो प्रत्यय है, लास्ट में जुड़ने वाले जो शब्द हुए प्रत्यय हुए। गुण इसमें आगे जो है उसको उसमें जोड़ करके प्रत्यय को एक नया शब्द बनाना है। जैसे लाभकारी, लाभकारी का अर्थ भी होता है फायदेमंद। आज्ञाकारी मतलब जो बच्चा एकदम बात सुनता है, उसको हम लोग बोलेंगे, जो हर किसी की बात अच्छे से मानता है, उसको आज्ञाकारी बोलेंगे। यहाँ पर नीचे देखें बच्चों, भाषा ज्ञान में क में नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दूसरा है, महिलाएं इसे तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं। तीसरा, पेड़ हमें फूल और फल देते हैं। इन वाक्यों में पेड़, महिलाएं, फूल, फल शब्द संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती। पेड़ किसी भी पेड़ के लिए कहा जा सकता है, प्रत्येक महिला को महिला कहा जा सकता है। फूल से किसी भी फूल तथा फल से किसी भी फल का बोध होता है। अतः ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, अपितु ये शब्द पूरी जाति यानी पूरे वर्ग का बोध कराते हैं। इसलिए हम लोग इसको, ये शब्द जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे अब देखें बच्चों, आपको तो समझ में आ गया कि ये जातिवाचक संज्ञा है क्या। नीचे शब्द दिए हुए, नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जैसे पहला यहाँ पे वाक्य है, बाग में मोर नाच रहा है, तो यहाँ बाग जो है जातिवाचक संज्ञा, जो आप लोग साथ साथ किए भी हो बच्चों। यहाँ पे तीसरा है, सॉरी दूसरा देखें, पिताजी ने वृक्ष लगाए, इसमें पिताजी और वृक्ष दोनों होंगे बच्चों जातिवाचक। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक होगा। अब चौथा है, यहाँ पे घर के पीछे मंदिर है, तो इसमें घर और मंदिर दोनों जातिवाचक। यहाँ देखें ख नंबर पे बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला, तुलसी और नीम आप आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसमें और जो है शब्द बच्चों योजक चिन्ह है यहाँ पर। दूसरा, कच्ची निबोरी कड़वी होती है, किंतु पकने पर इसका गुद्दा मीठा होता है। यहाँ पे किंतु भी योजक का काम कर रहा है, यानी 2 सेंटेंस, 2 वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। नीम की नवीन को चबाने या घोंट कर पीने से खून साफ हो जाता है। या और किंतु या ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्द को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, या
योजक भी बोल सकते हैं इसको, जो दोनों को मिलाता है। समुच्चय का अर्थ है मेल, यानी दो शब्दों का मेल कराता है या दो वाक्यों का मेल कराता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे और, बल्कि, परंतु, किंतु, पर, लेकिन, नहीं, तो, या, ताकि, अन्यथा आदि। नीचे लिखे वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जैसे कि आप लोग समझ गए ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको रेखा खींचने हैं। पहला सेंटेंस, अचानक बादल आए और वर्षा होने लगी। इसमें और को अंडरलाइन करें। यहाँ देखें दूसरा जो है, अभी परिश्रम करो ताकि कक्षा में प्रथम आ सको, यानी इसमें ताकि जो है क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। तीसरा, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। इसमें इसलिए जो है समुच्चय बोधक शब्द है। अब नीचे जो दिया हुआ है बच्चों, ये ब्रैकेट में ग्रीन कलर से जो दिया हुआ है वो आपके हेल्प बॉक्स का दिया हुआ है। आपको इनमें से जो वर्ड है सेलेक्ट कर करके नीचे के जो संवाद हैं, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत हुई है, उसमें आपको इनमें से सेलेक्ट करके वर्ड जो जहाँ पे सूटेबल हो रहा है उसको आप फिल करें। इस इसमें भी बच्चों आपको वही वो हेल्प बॉक्स जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ये सारे आपको पूरे फिल करने हैं। आप अच्छे से देख करके इसको कंप्लीट कर लें। बच्चों अब हम लोग इसमें WB में करेंगे। WB का पुस्तक निकालें और उसमें आप लोग यह काम करें। यहाँ पर ख देखिए, उचित शब्दों से वाक्यों के खाली स्थान भरिए। पहला दिया हुआ, भगवान के प्रसाद में डैश डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? तुलसी दल। तीसरा है, महिलाएं स्नान करने के बाद इसे नियम से जल देती हैं और डैश कहकर पुकारती हैं। क्या कहकर पुकारती हैं? तो तुलसी माता का बिरवा। तीसरा देखें, इसकी डैश चबाने या घोट कर पीने से खून साफ हो जाता है। क्या? तो कोमल कोंपले, जो न्यू लीफ निकलते हैं उसको बोलते हैं कोमल कोंपले। यहाँ देखें चौथा, डैश के तेल की मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। तो क्या नष्ट होते हैं? नीम। यहाँ पर देखें नीम, सॉरी, इसमें भरेंगे आप लोग नीम बच्चों। यहाँ देखें ग, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला दिया हुआ यहाँ पे, कौन सा पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है? तो तुलसी का पौधा। दूसरा है, किसके पानी से घाव धोने पर विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं? तो नीम। तीसरा है, किसकी पत्तियों को कपड़ों या अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं? तो नीम। चौथा है, किसकी गुठली बड़े काम की चीज है? तो नीम की गुठली बड़े काम की चीज है। अब यहाँ देखें बच्चों, क में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, यानी इसको पर्यायवाची शब्द बोल देंगे। शब्द अलग अलग होंगे, मीनिंग अर्थ एक ही होते हैं। यहाँ पर देखें, रोग, रोग का बीमारी और जड़। वायु, हवा, पवन। चर्म का त्वचा, खाल। जमीन का भूमि, पृथ्वी। अब आए ख में, विलोम शब्द लिखिए। मीन्स अपोजिट, जो वर्ड दिए गए हैं उसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। उपयोगी, अनुपयोगी। प्राकृतिक, कृत्रिम। लाभदायक, हानिकारक। विष, अमृत। दूर, पास। धर्म, अधर्म। यहाँ देखिए बच्चों, दूसरे पेज में भाषा ज्ञान। नीचे लिखे वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों हमने जैसे कि आपको समझा दिया जातिवाचक संज्ञा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपको उसके नीचे जातिवाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचना है, जो आप देख करके यहाँ से कर लें अच्छी तरह से बच्चों। तीसरा में नीचे देखिए, ख में भी जो दिया हुआ, नीचे लिखे वाक्यों में उचित समुच्चय बोधक शब्द भरिए, यानी योजक शब्द जो है, जो दो शब्दों या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसमें फिलअप करने हैं बच्चों। ये आप देख करके अच्छी तरह से कर लें। यहाँ देखें ख नंबर पे बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला, तुलसी और नीम आप आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसमें और जो है शब्द बच्चों योजक चिन्ह है यहाँ पर। दूसरा, कच्ची निबोरी कड़वी होती है किंतु पकने पर इसका गुद्दा मीठा होता है। यहाँ पे किंतु भी योजक का काम कर रहा है, यानी दो सेंटेंस, दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। नीम की नवीन को चबाने या घोंट कर पीने से खून साफ हो जाता है। या और, किंतु, या ऐसे शब्द हैं जो दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे शब्द को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं या योजक भी बोल सकते हैं इसको, जो दोनों को मिलाता है। समुच्चय का अर्थ है मेल, यानी दो शब्दों का मेल कराता है या दो वाक्यों का मेल कराता है। अतः हम कह सकते हैं कि
दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे और, बल्कि, परंतु, किंतु, पर, लेकिन, नहीं, तो, या, ताकि, अन्यथा आदि। नीचे लिखे वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जैसे कि आप लोग समझ गए ऊपर। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।